अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और आज जिस टॉपिक पे मैं लेक्चर देने जा रही हूँ वो है सेक्शन 154 CRPC, जो कि डील करता है FIR को। तो इससे पहले कि मैं सेक्शन स्टार्ट करूं, मैं आपको FIR के रिलेटेड कुछ जनरल बातें बताना चाहती हूं कि FIR कब होती है, FIR कौन दर्ज करता है और ये किन केसेस में होती है, इसे कौन दर्ज करवा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल FIR है क्या। FIR होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट। तो ये कब FIR दर्ज करवाई जाती है। FIR हमेशा जब कोई ऑफेंस कमिट होता है तो सबसे पहले स्टेप जो होता है वो FIR का होता है। सबसे पहले FIR करवाई जाती है जब कोई ऑफेंस कमिट होता है। तो FIR सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की सूरत में दर्ज करवाई जाती है, अदरवाइज़ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में FIR नहीं होती। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से हैं। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर करती हूँ कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, उन जिन जराइम की सज़ा 3 साल से ऊपर होती है वो कॉग्निजेबल में फ़ॉल करते हैं, और जिन जराइम की सज़ा 3 साल से नीचे होती है वो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं और वो सीरियस नौयत के नहीं होते, उनकी सज़ा कम होती है, इसलिए उनमें FIR नहीं होती। FIR हमेशा सीरियस नेचर के ऑफेंसेस में होती है जिनकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा होती है। अब FIR कौन करवा सकता है। FIR कोई भी बंदा जिसने वो ऑफेंस देखा हो, जो ऑफेंस कमिट होने के टाइम पे मौजूद हो वहाँ पे, तो वो FIR करवा सकता है। इसके अलावा जिसका इंटरेस्ट हो उस मैटर में, जो ऑफेंस हुआ है उस ऑफेंस में किसी बंदे का अगर कोई पर्सनली इंटरेस्ट है तो वो भी FIR करवा सकता है, और उसके अलावा जो बंदा वहाँ पे एट द पॉइंट मौजूद था वो बंदा भी FIR करवा सकता है। और अब है कि FIR कौन दर्ज करेगा। FIR हमेशा SHO दर्ज करता है या फिर उसका कोई सबऑर्डिनेट, उसका कोई मुताहिद जो है वो उसकी सुपरविजन में दर्ज करता है। अब है कि FIR ओरल होती है और रिटन दोनों में हो सकती है। अगर ओरल होगी तो पहले उसे राइटिंग में किया जाएगा, रिड्यूस इनटू राइटिंग किया जाएगा, यानी पहले उसे लिखा जाएगा, उसे दर्ज किया जाएगा, उसके बाद जो है वो जो इन्फॉर्मेट है उसको वो पढ़ के सुनाया जाएगा। और अगर वो रिटन होगी तो उसके ऊपर इन्फॉर्मेट के साइन लिए जाएंगे, और ओरल में भी लिखने के बाद इन्फॉर्मेट के साइन लिए जाएंगे। तो अब आ जाते हैं हम सेक्शन पे 154 CRPC, information in cognizable cases. In every information relating to the commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction. तो कहते हैं कि हर वो इन्फॉर्मेशन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के रिलेटेड होगी, अगर एक पुलिस ऑफिसर को दी गई है, ऑरली दी गई है, यानी ऑफिसर इंचार्ज को वो इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के रिलेटेड ऑरली दी गई है, तो फिर वो जो ऑफिसर इंचार्ज होगा वो उसको रिड्यूस करेगा राइटिंग में, यानी पहले उसे लिखेगा, और या तो वो ख़ुद लिखेगा या फिर अपनी डायरेक्शन में किसी और मुताहिद से वो उसको लिखवाएगा, एंड बी रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेट, और लिखने के बाद वो उस इन्फॉर्मेट को पढ़ के सुनाएगा। Every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it. और हर वो इन्फॉर्मेशन चाहे तो वो लिख कर दी गई है या फिर उसे orally दी गई है और उसे लिखा गया है, reduced to writing किया गया है, वो साइन करवाई जाएगी उस पर्सन से जिसने वो इन्फॉर्मेशन लाई है, जिसने वो इन्फॉर्मेशन दी है। एंड द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी इंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ। और पुलिस के पास एक बुक होती है जिसमें वो FIR, जो भी FIR होती है उसको दर्ज करने के बाद वो उस बुक में भी उस FIR को उतारते हैं, उस इंफॉर्मेशन को उस बुक में भी लिखा जाता है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब की होती है। अब आ जाते हैं इसके फर्स्ट प्रोवाइडेड पे। तो इसका फर्स्ट प्रोवाइड क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ गिवन बाय द वुमेन अगेंस्ट वुमेन ऑफेंस अंडर सेक्शन 336B जो कि हर्ट से रिलेटेड है, सेक्शन 354 जो कि डील करता है अजाल्ट को, 354
354A, ये 354 एंड 354A असाल्ट से रिलेटेड है, एंड सेक्शन 376 जो कि रेप को डील करता है, और सेक्शन 509 जो कि हरेसमेंट को डील करता है ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड इज़ alleged टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड। अगर किसी वुमेन के साथ ये जो सेक्शन बताए गए हैं पीपीसी के, इनमें से कोई ऑफेंस कमिट किया गया है या फिर करने की कोशिश की गई है, देन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन प्रेजेंस ऑफ अ फीमेल पुलिस ऑफिसर और अ फीमेल फैमिली मेम्बर और एनी अदर पर्सन विद कंसेंट ऑफ द कंप्लेनेंट एज द केस मे बी। तो कहते हैं कि अगर ये जो सेक्शन ऊपर अभी मैंने आपको बताए हैं पीपीसी के, इनमें से कोई ऑफेंस किसी वुमेन के साथ कमिट हुआ है या कमिट करने की कोशिश की गई है, तो फिर उस सूरत में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फीमेल पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में, या फिर वो जो वुमेन है जिसके साथ ये ऑफेंसेस कमिट हुए हैं या करने की कोशिश की गई है, उसके किसी फीमेल फैमिली मेम्बर की मौजूदगी में या कोई ऐसा पर्सन जिसकी उसने कंसेंट दी हो उसकी मौजूदगी में एफआईआर जो है वो दर्ज की जाएगी। अब इसका सेकंड प्रोवाइडेड आ जाता है। सेकंड प्रोवाइडेड में कहते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय वुमेन अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 336B, 354, 354A, 376, 509 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड is alleged to have been committed or attempted is distress, such information shall be recorded by an investigating officer at residence of the complainant or at a convenient place of the complainant choice in presence of a police officer or family member or any other person with consent of the complainant as the case may be। तो सेकंड प्रोवाइडेड में कहते हैं कि वो जो वुमेन है जिसके साथ ये पीपीसी के ऑफेंसेस जो बताए गए इनमें से कोई कमिट हुआ है या कमिट करने की कोशिश की गई है, वो डिस्ट्रेस है यानी वो परेशान है, तो उस सूरत में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो उस वुमेन के रेजिडेंस में जाएगा जहाँ उसकी रिहाइश है और वहाँ जाके उस कंप्लेंट को दर्ज करेगा, और एट अ कन्वीनियंट प्लेस जो इजी प्लेस हो, जो आसान जगह हो ऑफ द कंप्लेनेंट चॉइस, कंप्लेनेंट की चॉइस पे, तो उस पुलिस ऑफिसर वहाँ जाएगा जहाँ पे वुमेन की रेजिडेंस है या फिर कन्वीनियंट प्लेस है उस वुमेन के लिए, इजी प्लेस है, वहाँ जाकर वो कंप्लेंट को दर्ज करेगा।